ये पेपर लीक को लेके यहाँ पे एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस प्रकार से यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का है और धर्मेंद्र प्रधान का। हर परीक्षाओं में इसी तरीके की धांधली हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है 6 फरवरी को 41 से ज्यादा स्टेट की परीक्षाओं में धांधली हुआ। ये आत्महत्या सलूशन नहीं है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। किस मुंह से आप ये बात छात्रों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि लोकतंत्र और सिस्टम में भरोसा रखो? अरे आपके बनाए एक सिस्टम में हमें भरोसा नहीं है। आपने जिस तरीके से नीचे से ऊपर तक पूरा पेपर लीक का मॉडल, पूरा केंद्रीकरण का मॉडल, कॉर्पोरेटाइजेशन का मॉडल सिद्ध कर दिया। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, हम जंतर मंतर पे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे केवाई संगठन के बच्चे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो पुतला यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे एनटीए के जो अध्यक्ष हैं उनका भी जो है साथ में जो ये जला रहे हैं। आज जंतर मंतर पे जो है नीट में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, नीट में जो स्कैम हुआ है उसको लेके यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जला रहे हैं। इस तरह से जो है लगातार गड़बड़ियाँ हुई हैं। इस बात को लेके है जो मामला भी कोर्ट में है और आज एनटीए को लेके बैन करने को लेके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेके जो है लगातार जो है और बच्चे और आज यहाँ जो है ये देखिए किस तरह से जो है एक पुतला दहन किया जा रहा है और पेपर लीक की घटना को लेके, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं लगातार, जो 70 जो पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसको लेके एक धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी और एनटीए के जो चीफ हैं उनका पुतला दहन किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इंडिया जो है ये पेपर लीक को लेके यहाँ पे एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस प्रकार से यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का है और धर्मेंद्र प्रधान का और एनटीए के जो चीफ हैं उनका जो है ये इस तरह से पुतला दहन जो है जो जंतर मंतर पे ये चल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पे जो है ये एक पुतला दहन कार्यक्रम और आज हम देख रहे हैं कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जो पेपर लीक को लेके एक लगातार घटना है कि पेपर नहीं चलेगा, एनटीए को बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस बात को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 4 तारीख को, जी हाँ 4 तारीख को रिजल्ट आया था और अब जो है ये दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक जो है इस बात को लेकर जो कि इनको कैंसिल करने की मांग की गई कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया है और इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है देश के अन्य शहरों में भी हो रहा है और जंतर मंतर पे भी जो है लगातार ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। 8 जुलाई को मामला कोर्ट में है और संसद की अगर बात करें तो संसद में जो है राहुल गांधी इस बात को चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने के लिए मान नहीं रही है। संसद से लेकर सड़क तक जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, घमासान चल रहा है। रद्द करो, रद्द करो। हम लोगों का यही डिमांड है कि जो नेट सहित नीट और तमाम सारी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, पेपर लीक किया जा रहा है, इसकी दोषी सिर्फ एनटीए नहीं बल्कि ये सरकार है। उसमें नरेंद्र मोदी के तमाम सारे मंत्री संलिप्त हैं। इसलिए हम लोगों ने आज नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और यूजीसी के डायरेक्टर जगदीश मामिडाला का हम लोगों ने पुतला फूंक के यहाँ से एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप छात्र और युवाओं का जो भविष्य बर्बाद करने पे तुले हैं, छात्र युवा अगर कल खड़ा हो जाएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन विपक्षी दल लगातार मुद्दे पर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आज भी सदन के अंदर हंगामा होता है, राजनाथ खड़े हो जाते हैं और चर्चा से मना कर देते हैं। नहीं, देखिए यही है कि सरकार भले सदन में चर्चा करने से मना कर दे, लेकिन हम लोगों की जो रोड की ताकत है, सड़क की जो ताकत है, वो तमाम सारे युवा, करोड़ों युवा इसमें प्रभावित है। ये करोड़ों युवा जागने वाले हैं, उठने वाले हैं। सारे लोगों के अंदर रोष और गुस्सा है तो उसको ये बंद नहीं करा पाएंगे और हम लोग एनटीए के ध्वस्त करा के हम लोग एक अच्छी परीक्षा प्रणाली चाहते हैं। जो पूर्व में भी परीक्षा प्रणाली आयोजित होती थी, हम लोग वैसी परीक्षा प्रणाली चाहते हैं जिससे कि लोगों का विश्वास कायम हो। ये नहीं कि 30-30 लाख पे पेपर दे दिया जाए, जिसके पास पैसा हो वो
पेपर ले और सीधे सीधे परीक्षा क्रैक करे। हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। मामला कोर्ट में भी है, 8 जुलाई को फैसला आने वाला है, क्या आप लोग रुक नहीं सकते थे? सरकार कह रही कि मामला कोर्ट में। नहीं, देखिए कोर्ट वगैरह में और कमेटियां, वो कोर्ट एक अलग मसला है जिसमें कि एक चीजें चल रही है जहां पे लेकिन हम लोगों का जो काम है, हम लोग जो स्टूडेंट हैं या जो भी इस देश के जागरूक नागरिक हैं, उनका काम है, क्योंकि ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 30-30 लाख पे पेपर बेचा गया है। हर परीक्षाओं में इसी तरीके की धांधली हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है 6 फरवरी को 41 से ज्यादा स्टेट की परीक्षाओं में धांधली हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 500 रुपया तो मतलब एग्जाम की फी देने में लगता है और कम से कम 1000 रुपया एग्जाम देने के लिए लगता है। मतलब आप जाते हैं, तमाम सारे लॉजिस्टिक, गाड़ी भाड़ा, खाना पीना, उसमें खर्च होता है। एक बड़ी बेसिकली ये आर्थिक मार है हम स्टूडेंट पे कि हम लोग फी लगातार दोहरा मार झेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्याज से लेके आलू की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग अपनी डेलीगेसी में लगातार महंगा किराया देके सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम सारी मेहनतों के बावजूद अगर छात्रों को कुछ मिल रहा है तो वो है निराशा और हताशा। हम कहना चाहते हैं, आप देखिए कि सुसाइड रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। हर 2 घंटे पे एक छात्र आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन कर रहा है। लेकिन हम लोग यहां से मैसेज देना चाहते हैं कि आत्महत्या सलूशन नहीं है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। हम आपको आज बात बता दें, आज 1 जुलाई है और नए कानून लागू हो गए हैं, उसमें आत्महत्या की धमकी देना भी जो है एक तरह से उसमें 10 साल की सजा होगी। नहीं, जो भी नए कानून, जिस तरीके के भी नए कानून लागू हुए हैं, इसमें एक बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन अभी जो परिदृश्य है, जो एनसीआरबी का भी रिपोर्ट है और जिस तरीके की युवाओं की मनोदशा जो बनती जा रही है और जो हम देखते हैं, जैसे प्रयागराज में हम देख रहे हैं लगातार ऐसी खबरें आ रही है, पटना से लगातार ऐसी खबरें आ रही है, दिल्ली से लगातार ऐसी खबरें आती है। हम लोग चाहते हैं कि युवा सशक्त हो, मजबूत हो। वो कब होगा? जब परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, जब हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमें अच्छी तरीके से मिलेगा, उसमें कोई धांधली नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसे वालों को पेपर दे दिया जाए। भाई रात भर लोग पढ़ के जाता है एग्जाम देने के लिए, पता चलता है एग्जाम से 1 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और आप तो नीट का देख ही रहे हैं, नीट में किस तरीके से नंगा नाच हुआ है, तो ये तो देखिए रहे। सरकार संसद में चर्चा को नहीं मान रही है, क्या मानसिकता होगी, क्या सोच रहे हो? देखिए, पिछले जो 10 सालों में सरकार का पूरा रवैया रहा है। आप देखिए, किसान आंदोलन, किसान जो बिल लाया उस पे, एनईपी लाया उस पे, और ऐसे तमाम सारे कानून है उस पे वो चर्चा की ही नहीं बेसिकली सरकार। तो संसद और पार्लियामेंट का तो अपना एक महत्व था पहले, लेकिन अब उसको इस सरकार ने पिछले 10 सालों में ध्वस्त करके रख दिया है। हमको रोडों से उम्मीद है, जैसे किसान आंदोलन में लगातार लाखों किसानों ने घेरा जाम किया और इनको माफी मंगवाया, उसी तरीके से आज देश में जरूरत है युवाओं और छात्रों के आंदोलन का। लाखों लाख छात्र युवा घेरे और इनको माफी मांगने पे मजबूर होना पड़ेगा। आज आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्या कारण है पुतला दहन पे आप लोग आ गए? देखिए, हम लोगों का ये जो स्ट्राइक है, इंडिफिनिट स्ट्राइक चल रहा है। हम लोग 6 दिनों से लगातार जंतर मंतर पे हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग इससे पहले भी यूजीसी पे भी हम लोगों ने धरना दिया, हम लोग शिक्षा मंत्रालय पे भी गए, लेकिन हमारी बातें बेसिकली कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही है, अनदेखी की जा रही है। उस अनदेखी करने के चलते ये हमारा एक स्टेप है कि हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। हम लोग पूरे आह्वान कर रहे हैं, देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी से हम लोग संवाद स्थापित करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि बेसिकली अभी यूनिवर्सिटी बंद थी। आज 1 जुलाई है, यूनिवर्सिटी खुल गया है, अब तमाम सारे बच्चे आ गए हैं यूनिवर्सिटियों में, तो हम उन छात्रों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम सारे लोगों को यूनाइट होके बेसिकली हमें ये लड़ाई लड़नी होगी और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कि किस प्रकार से नीट में गड़बड़ियां हुई हैं, और हम देख रहे हैं, हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान ने उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी तरह से छोड़ दिया है। आप सोचिए क्या बीत रही है 40 लाख छात्रों पर, जो आज अपने घर में, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जगह जगह दलील कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, जगह जगह पर ऑफिसों में जा रहे हैं कि कुछ बात बन सकती, कुछ नहीं हो पा रहा है। एक ऐसी एजेंसी जिसने स्कैम किया, उसके डायरेक्टर को आप इंक्वायरी का चेयर बना दीजिए, और फिर जब समझ आए कि जनता ने ढकोसला पकड़ लिया है तो उसी डायरेक्टर को आप निकाल दीजिए। अरे हमारे प्रतिनिधि तो धर्मेंद्र प्रधान है ना,
उनको हमने चुना ना, हमने किसी डायरेक्टर को नहीं चुना। आपकी जवाबदेही कहाँ है? किस मुंह से आप ये बात छात्रों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि लोकतंत्र और सिस्टम में भरोसा रखो? अरे आपके बनाए एक सिस्टम में हमें भरोसा नहीं है। आपने जिस तरीके से नीचे से ऊपर तक पूरा पेपर लीक का मॉडल, पूरा केंद्रीकरण का मॉडल, कॉर्पोरेटाइजेशन का मॉडल सिद्ध कर दिया, इसको मैं आपको बता दूं। निचले स्तर पे आप देख लीजिए, भाजपा का सारा छुटभैया गुंडा जमींदार नेता एक एक करके सारे कंप्यूटर सेंटर्स को खरीदता है। 2017 में एनटीए बनता है, एनटीए लॉबी करता है सीधे बड़े बड़े कोचिंग वालों के साथ, सारे एग्जाम्स को अपने अंडर लेकर सेंट्रलाइज करता है कि कोचिंग का पैसा तुम कमाओ, जमीन पे चोरी का पैसा हम कमाएंगे। अरे पहले पेपर लीक की खबर आती थी तो एक खबर आती थी कि 10-10, 50-50 लाख में एक पेपर लीक हो रहा है। इनने तो कंज्यूमर गुड बना दिया है चीटिंग को। 2-2 हजार में पेपर यहाँ पे बिक रहा था। ये हालत है आज पेपर लीक्स की। 7 साल में 70 पेपर लीक, आप सोच सकते हैं करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर। ये तो प्रधान कह रहे हैं हम छात्रों के प्रति संवेदनशील है, आप लोग मोहरा बन रहे हैं विपक्ष का। मामला कोर्ट में भी है 8 जुलाई को। धर्मेंद्र प्रधान कॉरपोरेट और गुंडा माफिया का मोहरा है। धर्मेंद्र प्रधान की ये दलील धर्मेंद्र प्रधान की ओछापन को और धर्मेंद्र प्रधान की ना काबिल गवारियत को दिखाता है। धर्मेंद्र प्रधान किस मुंह से छात्रों को कह सकते हैं कि आप विपक्ष का मोहरा बन रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान साहब, आपकी है ना पॉलिसी, तो आपका है शासन, तो आप ही के प्रकाश जावड़ेकर थे जो एनटीए की तारीफों को पुल बांधते नहीं रुकते थे। डेटा सामने आ गया, कहाँ है प्रकाश जावड़ेकर? तो गायब हो गए। धर्मेंद्र प्रधान क्यों चुप है? आकर कह रहे हैं कि संवेदनशील रहेंगे। हमें आपसे इतनी संवेदनशीलता चाहिए कि अपनी गद्दी छोड़िए, इतनी शर्म रखिए, इतनी शराफत और इतनी लियाकत रखिए कि अपनी आप गद्दी छोड़ेंगे। हमारे भविष्य के साथ खेले हैं आप। हमने नेट दिया है, हमारे साथियों ने नीट दिया है, CSIR नेट दिया है। हमारे आसपास हमारे रिश्तों में, दोस्तों के भविष्य को हम देख रहे हैं आज संकट में। कितने छात्रों को किस कदम तक आप धकेल देते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप तो महलों में बैठते हैं। शास्त्री भवन के आसपास कोई छात्र मंडरा जाए तो आपकी पुलिस उस पर लाठी चार्ज करने को तैयार है। आपको ये बात से नहीं वास्ता है कि छात्रों पर क्या बीत रही है। इसीलिए आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतनी बेशर्मी हो जाती कि आप हमें आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि संवेदनशील आप हमारे प्रति हैं। आपसे इतना ही हमें चाहिए कि हमारे देश की शिक्षा अपने हाथ से किसी और को सौंपिए, कहीं और जाइए। आपकी ये जो पूरी नीति है सिर्फ और सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट को फंड करती, बड़े कॉर्पोरेट को सपोर्ट करती है। और ये नई बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अगर हमको मोहरा दे रहे हैं, ये जो नई शिक्षा नीति लाते हैं, ये जो एनटीए लाते हैं, खुद का कोई दिमाग का फल नहीं है उनका। ये तो 24 साल पहले बिरला और अंबानी ने कह दिया था, बिरला अंबानी रिपोर्ट ऑन एजुकेशन में, कि शिक्षा को खरीदने और बेचने की वस्तु बनाइए। तो देखिए कोटा में मॉल लग गया है, इधर नीट का द्वारका में मॉल लग गया है, हर जगह मॉल लग रहा है। और जो सबसे अमीर लोग हैं वो जाके मॉल में शिक्षा को खरीद रहे हैं। पहले की हम देखते थे कि नौकरियों में जो है वो धांधली होती थी, नौकरी देने में लीक होता था, लेकिन आजकल एडमिशन में जो होते हैं उसमें भी पेपर लीक हो रहा है। देखिए एनटीए जब तक रहेगा हर जगह लीक होगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है आज जंतर मंतर पे आयशा के झंडे के नीचे जो है ये इंडिया अगेंस्ट एनटीए चल रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का जो है पुतला जलाया गया है। इनका साफ साफ कहना है कि एनटीए को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 7 साल में जो है 70 से ज़्यादा परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।